इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में आप में से हर एक ने सुना होगा। वो मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 में हुआ था, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से दुर्विकरण का शिकार बना दिया था उसने, और उसके बाद 50,000 लोग बेघर हुए थे। इतना बड़ा दंगा था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जहां 50,000 लोग बेघर हुए होंगे, न जाने कितने लोगों की जान गई थी दोनों पक्षों की तरफ से। उसमें अब पहली बार ये सुनने में आया, ये लोगों ने जाना पहचाना कि जो दोषी करार दिया गया है वो अब भाजपा का वर्तमान विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, चुनाव जितवा के विधायक बनवाया, जिसके ऊपर दंगाई होने का दोष जो है वो सिद्ध हुआ है। अशरफ हुसैन ने लिखा है, पत्रकार हैं, ब्रेकिंग। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े एक मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 दोषी करार। कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 साल की सजा एवं 10,000 का जुर्माना। ऐसे 2 साल की सजा की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50,000 लोगों के घर छिन गए और उसके साथ साथ न जाने कितने लोग हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। ऐसे दंगाइयों के ऊपर 2 साल की सज़ा हुई है और 10,000 का जुर्माना हुआ, लेकिन कम से कम दंगाई माना गया है। ये बड़ी अपने आप में खबर है। NBT नवभारत टाइम्स ने लिखा और भी तमाम अखबारों ने लिखा है कि मुजफ्फरनगर रॉयट्स कवाल कांड में बीजेपी विधायक को 2 साल की सज़ा, दंगों में 50,000 लोग हुए थे बेघर। जनसत्ता ने इसको इस तरह से लिखा है कि मुजफ्फरनगर रॉयट्स 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 11 दोषी, 2 साल की जेल। अब यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि इनको तुरंत जमानत भी मिल गई है। अभी तक इसकी जानकारी की किसी ने पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जितना पता चल रहा है, जो लोग वहाँ के कह रहे हैं कि लोगों को शक है कि वहाँ की किसी जो लोकल कोर्ट है उससे उनको ज़मानत दे दी गई है तुरंत ही। अब बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, हर तरफ भाजपा की सरकार है, तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जनसत्ता ने लिखा है कि 2013 मुजफ्फरनगर रॉयट्स MLA विक्रम सैनी को सभी को 2 साल के सश्रम कारावास के साथ 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अदालत में इन सभी के खिलाफ लंबे समय से केस चल रहा था। ये जो पूरा मामला हुआ था, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि जो बीजेपी के विधायक है विक्रम सैनी, इस व्यक्ति को किस तरह से पुलिस ने पकड़ा था और क्या क्या इसके पास से निकला था, जिसके बावजूद बीजेपी ने टिकट दिया, चुनाव जितवाया, हीरो बनाया। और अभी तक तो ये बीजेपी का रहम है कि उसको मंत्री नहीं बनाया था, लेकिन शायद अब इसके बाद मंत्री बनाने, क्योंकि अब तो सिद्ध दोषी दंगाई मान लिया गया है। ये पूरे के पूरे मामले के अंदर इसमें लंबे समय से मैंने आपको बताया, जनसत्ता ने लिखा है केस चल रहा था, सुनवाई के बाद सभी को दोषी करार दिया गया। लेकिन ये कह लीजिए कि ये जिस तरह से पेश किए जाते हैं सबूत, उसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वो ये है कि इस पूरे मामले के अंदर 15 दूसरे जो आरोपी थे वो सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। इनके साथ जो 15 और आरोपी थे, उन दंगाइयों को आप कह दीजिए कि आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो अब आरोपी भी नहीं रहे हैं, जो भी कह सकते हैं, उनको आरोप मुक्त कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। हालांकि सज़ा 3 साल से कम होने की वजह से भाजपा नेता विक्रम सैनी को अदालत से जमानत भी मिल गई है। जो मैंने आपसे कहा था कि लोग बता रहे हैं, जनसत्ता ने लिखा है कि सज़ा क्योंकि 3 साल से कम है तो लोकल कोर्ट ज़मानत दे सकता था, और उसने ज़मानत दे भी दी है। ज़िले के कवाल गाँव में एक गाँव था, 7 अगस्त 2013 एक गांव है, 7 अगस्त 2013 को ममेरे भाई गौरव और सचिन का मर्डर कर दिया गया था। इसके ठीक अगले दिन वहां पर दंगा भड़क गया, भारी बवाल। इस तब के बाद जब दंगाइयों को पकड़ा गया है उस 2013 के साल में, तो पुलिस ने खतौली से भाजपा के मौजूदा विधायक विक्रम सैनी को बलकटी के साथ पकड़ा था। मतलब जिससे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, फसल काटते हैं, एक ऐसा धारदार हथियार सा होता है जिसको कोई अगर मारे किसी पर तो मर्डर भी हो जाए उसका। बहुत सी बार सुनते हैं कि फलाने ने जो हत्या करी वो बलकटी से की। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये शब्द जो है चलन के अंदर है। तो बलकटी इसके पास थी, जो अब भाजपा का वर्तमान विधायक है। तो विक्रम सैनी को बलकटी के साथ पकड़ा था, मतलब सबूत बिल्कुल हाथ में थे मारने हुए। और इसके अलावा आरोपित धर्मवीर और सलेखचंद को बल्लम, रविंद्र को फरसा और नूर मोहम्मद को भी हथियार के साथ रोहताश, सोनू, दीपक, प्रवीण को डंडे, मतलब इन सबको भी हथियारों के साथ पकड़ा था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में फारूक पर रॉयल से फायरिंग करना दिखाया था। कुछ 24 लोगों को नामजद किया गया था। अब ये सब के सब जो हैं, इनके ऊपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है
और इन सब को सज़ा सुनाई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये नहीं है कि जो लोग वहाँ पर थे वो पकड़े गए, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो विक्रम सैनी जो दंगाइयों का मास्टरमाइंड दिख रहा था, उसके बाद जिसको हथियार के साथ पकड़ा गया बलकटी के साथ, उसको बीजेपी ने टिकट दिया, बीजेपी ने उसको विधायक बनाया। अब यहाँ पर आज की तारीख में सबसे बड़ा मसला यह है कि भाजपा का विधायक दंगाई दोषी करार दिया जा रहा है और भाजपा के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है, वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं। मतलब इस वक्त जो है इससे बड़ा झटका बीजेपी को कुछ नहीं लग सकता कि उत्तर प्रदेश जहाँ वो कानून और लॉ ऑर्डर की बात करते हैं, बंदोबस्त की बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया है, वहाँ उनका खुद का विधायक दंगाई घोषित हो रहा है, दोषी पाया जा रहा है। इसके बाद क्या कहेंगे बीजेपी के नेता प्रवक्ता, ये बीजेपी के लोग ही जान सकते हैं। जबकि कोर्ट के अंदर तो आज ही फटकार लगी है बीजेपी को, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी की सरकार जनसत्ता ने छापा, हेट स्पीच पर सरकार को सुप्रीम फटकार। सीजेआई बोले, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बोले, तुरंत रोक लगाने की ज़रूरत पर नहीं हो रहा है कोई एक्शन। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीचेस के ऊपर तुरंत रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट आज मजबूर हुआ ये कहने को कि तुरंत रोक लगाने की ज़रूरत पर नहीं हो रहा कोई एक्शन। मतलब जो हेट स्पीचेस दी जा रही हैं, आपने देखा ही था, नेपोटिज्म की सबसे बड़ी मिसाल जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे परवेश साहिब सिंह वर्मा, उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक बहिष्कार की बातें करी, उससे साफ सिद्ध हो गया कि ये हेट स्पीचेस जो दी जा रही हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का नंबर बढ़ाने के लिए दी जा रही हैं। इसके बाद भी आज अदालतें कह रही हैं सरकार को उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता दिख रहा है, जो चिंता का विषय है। लेकिन खैर, गोदी मीडिया अभी तक बहस कर रही होती, डिबेट्स कर रही होती, अगर यही विधायक बीजेपी का ना हो के कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का या टीएमसी का होता, हंगामा खड़ा हो चुका होता। यहाँ तक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हर पार्टी के, उन लोगों के इस्तीफे भी गोदी मीडिया ने चीख के मान लिए होते। पर बीजेपी का विधायक विक्रम सैनी दंगाई दोषी पाया जाता है, सज़ा होती है, सज़ा याफ्ता होता है, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया के अंदर कोई भी उफ नहीं है। एक तरह से बिल्कुल मौन है पूरा गोदी मीडिया, मौन समर्थन उसको कहें या जो भी कहें वो आप कह सकते हैं। वो नहीं दिखाएंगे, आप दिखा सकते हैं। इस वीडियो को उठाइएगा, इसका जो लिंक है उसको कॉपी कीजिएगा, शेयर करने के लिए व्हाट्सएप पे जाइएगा, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होंगे उनमें पेस्ट कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, लोगों के साथ साझा कीजिएगा। जितना आगे बढ़ा सकते हैं लोगों तक पहुंचाइएगा, कम से कम मुँह ज़बानी पहुंचाइएगा। आप जो सुन रहे हैं कि बीजेपी का यूपी का विधायक दंगों के मामले के अंदर दोषी पाया गया, जिसको सज़ा भी दी गई है और तुरंत अदालत ने उसको ज़मानत भी दे दी। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।